हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को माफ कर देता है। अब आगे विंग ने वांग जी को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे थे। वांग जी ने विंग को थामा, विंग के चेहरे को देखा और कहा, विंग तुम ठीक हो ना? पास्ट लाइफ में भी उसने कितना कुछ सहा। पहले मैडम यू को झेला, पूरी जियान फैमिली को झेला, जियान चंग की नफरत झेली, अपनी जेजे से दूर हो गया, दूसरे घर गया, वहाँ भी उसको यही सब मिला। किसी ने उससे प्यार नहीं किया, उसका हस्बैंड ने भी उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की। वो पूरा समय बस अकेला ही रहा है। पास्ट लाइफ में जब वो मर रहा था तब भी उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि जो ज़िंदगी वो जी रहा था वो भी कोई ज़िंदगी थी। और अब जब उसे सेकंड चांस मिला है, जब वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकता है, जिसमें उसने सोचा था, अब वो वैसा ही करेगा जैसा वो चाहता है। लेकिन इस लाइफ में भी सब उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो थक गया है, वो ये सब ख़त्म करना चाहता है। कब ख़त्म होगा, कब? विंग यही सब सोच रहा था। वांग जी जो कि विंग को ऐसे देखता है, उसका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। वो विंग को ऐसे नहीं देख पा रहा था। वो जल्दी से विंग को हक कर लेता है और कहता है, विंग विंग शांत हो जाओ। किसने कहा तुमसे ये सब? हाँ, खुद तुम मुझ पर कभी बोझ नहीं थे विंग, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा विंग। और मैं तुमसे नफरत नहीं विंग। मैं मानता हूँ, मैं पहले तुम्हें पसंद नहीं करता था, पर मैं तुमसे कभी नफरत भी नहीं करता था विंग। विंग तुम शांत हो जाओ विंग, विंग तुम शांत हो जाओ। विंग जो कि बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था, उसने वांग जी को कसकर पकड़ लिया था और वांग जी से कहा, प्लीज़ 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 लंजा, मुझे कभी मत छोड़ना, प्लीज़ प्लीज़ लंजा प्लीज़। इतना कहकर वो वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी भी विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी से विंग की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि विंग के ऐसे रिएक्ट करने का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैडम यू ही है। उन्होंने ही विंग से ये सब कहा है। इसलिए वांग जी अब ठान लेता है कि वो मैडम यू को तो छोड़ेगा नहीं, जिसने उसके विंग की ऐसी हालत की है। वांग जी को अभी मैडम यू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी उसे विंग को संभालना था। कितने देर तक वो विंग को ऐसे ही थाम कर बैठा रहा। और जब वांग जी ने देखा कि विंग कोई मूव नहीं कर रहा, तो वो विंग की तरफ देखता है तो वो पाता है कि विंग रोते रोते उसी के भाव में सो चुका है। वांग जी सोते हुए विंग के फोरहेड को चूमता है और कहता है, फिक्र मत करो, अब तुम्हें कभी कोई हर्ट नहीं करेगा। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा अल्फा है विंग। तुम्हें समझने में मुझसे देर हो गई, पर मैं जान चुका हूँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत इनोसेंट हो और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर अब कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पहुँचने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर वांग जी विंग को अब
बेड पर आराम से लेटा देता है, उसे अच्छे से कवर करता है और फिर उसी के साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। इधर दूसरी तरफ जियान मैंशन में मैडम यू यानली को बहुत बुरी तरीके से डांट रही थी। वो यानली से कह रही थी, जान यानली, तुम क्या पागल हो? तुम इतनी बड़ी नासमझ कैसे हो सकती हो? मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, कितना कुछ प्लान किया था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवारना चाहती थी। तभी यानली कहती है, मेरे भाई की ज़िंदगी बिगाड़ कर? आप ऐसे कैसे हो सकती है माँ? आप विंग की ज़िंदगी बर्बाद कर आप मेरी ज़िंदगी को आबाद करना चाहती है। उसके हिस्से की सारी खुशियाँ जो उसे कितने समय बाद मिली है, वो आप उससे फिर से छीनना चाहती है। और आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई की खुशियों को छीनकर उसके हस्बैंड के साथ खुश रहूँगी? मैं जीते जी मर जाऊँगी। मैं मर जाऊँगी, पर कभी भी अपने भाई की खुशियों पर आँच तक नहीं आने दूँगी और कभी भी उसके दुख की वजह तो बिल्कुल भी नहीं बनूँगी। बहुत देखा है मैंने विंग को अकेले रोते हुए, प्यार के लिए तरसते हुए। अब जब उसे वो सब कुछ मिल रहा है तो उससे आपको तकलीफ़ हो रही है माँ, तकलीफ़ हो रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कभी समझ नहीं आया कि आपने विंग से इतनी नफरत क्यों की। मैं मानती हूँ कि वो आपकी औलाद नहीं है, पर आप भूलिए मत कि विंग भले ही आपका बेटा ना हो, पर है तो इस फैमिली का ही मेंबर ना। वो डैड की बहन का सन है। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। तभी मैडम ये कहती है, नहीं वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक घटिया इंसान है, एक घटिया इंसान की घटिया औलाद। तभी यानी कहती है, माँ। तभी मैडम ये कहती है, मैं सही कह रही हूँ। तुम जिसकी बात कर रही हो वो चांग से सैरन, हाँ, मुझे वो कभी पसंद नहीं थी, कभी भी नहीं। मैं उसे तब से जानती थी जब से वो कॉलेज में थी। मैं उसे कॉलेज टाइम से जानती थी। वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वैसा ही उसका बेटा भी है, उसका भी कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मुझे पता है कि वो ज़रूर रोज़ वांग जी को सेड्यूस करता होगा, अपने कपड़े खोलकर उसके सामने अपने पैरों को फैलाता होगा। तभी तो वांग जी ने उसे घर में रखा है, वरना उसे कब का धक्के मारकर निकाल दिया होता। तभी यानी कहती है, माँ, आपको विंग के बारे में ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तभी मैडम ये कहती है, शर्म? जब वो बेशर्मों की तरह ऐसी हरकतें कर सकता है तो मैं क्यों शर्म करूं? तभी याली कहती है, वो उसका हस्बैंड है। तभी मैडम ये कहती है, हाँ, हस्बैंड पता नहीं कब तक रहेगा। देख लेना, जब उसे कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना, वो इसे अपनी लाइफ से धक्के मार कर निकालेगा। और वैसे भी उसने उसे मार्क तक नहीं किया है, तो तुम समझ ही लो उनके बीच का रिश्ता कैसा होगा। तभी एली कहती है, क्या पता वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हो। वो लोग आपकी तरह नहीं है माँ, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर ले, कुछ भी मान ले। वो समझदार है। क्या पता उनकी जैसे शादी हुई है, उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो भी एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे हो। तभी मैडम ये कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। याली, मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवारना चाहती हो। तुम उस लैंड मैंशन में बहुत खुश रहोगी। छोड़ो उस विंग को, उसमें क्या रखा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है। वो तुम्हारा भाई नहीं है। तभी याली कहती है, वो मेरा भाई है, मैं उसे दिल से अपना भाई मानती हूँ। जैसे मेरे लिए चैंग है, वैसे मेरे लिए विंग है। और मैं जान याली ये कसम खाती हूँ कि अब मैं इस जान मैंशन में कभी वापस नहीं आऊँगी, जब तक आपके सर से ये भूत नहीं उतर जाता कि आप मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करके मेरी ज़िंदगी को आबाद करेंगी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अपने भाई का घर तोड़कर मैं अपना घर सजाऊंगी? आपकी ऐसी सोच पर मुझे घिन आ रही है माँ, घिन आ रही है। और अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हर पल हर सेकंड मेरा जीना मुश्किल करेंगी। मुझे उस तरफ धकेलने की कोशिश करेंगी जहाँ सिर्फ मेरे भाई की बर्बादी है, और उसके साथ साथ मेरी भी।
इतना कहकर यानली वहाँ से चली जाती है। मैडम यू कहती है यानली 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 कहाँ जा रही हो यानली, पर यानली बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आज उसे बहुत गुस्सा आ गया था और वो समझ गई थी उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली, और अगर वो यहाँ रही तो शायद वो अपने भाई के लिए ही मुसीबत बन जाएगी और वो विंग के साथ कुछ भी गलती से भी उसकी खुशियों को नज़र लगाना नहीं चाहती। इसलिए वो अपना बैग पैक करती है और जियान मैंशन से निकलने लगती है। मैडम यू आकर उसे रोकती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है यानली कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। हाँ, तभी यानली कहती है कहीं भी जाऊँ पर मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी, आप मुझे छोड़िए। इतना कहकर यानली अपना हाथ झटकती है और मैंशन से बाहर निकल जाती है। मैडम यू चिल्लाती रह जाती है यानली यानली रुको यानली, पर यानली बिल्कुल भी नहीं रुकती है और वो वहाँ से चली जाती है मैडम यू की बिना कोई बात सुने। मैडम यू जो कि अपनी बेटी को रोकना चाहती थी, पर यानली ने मैडम यू की बात ही नहीं सुनी। मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कि आखिर क्या हो गया है उसकी बेटी को। शायद यानली को विंग के साथ रखकर उन्होंने ही गलती की है। मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर दूसरी तरफ यानली जो कि बाहर आ तो चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसे एक शख्स की याद आती है और वो कॉल मिला देती है। तुरंत ही वो शख्स आ जाता है। यानली उसके साथ कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर में वो लोग एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर वो शख्स यानली को लेकर जाता है। अंदर पहुंचते ही यानली अपने नए घर को जहां वो रहने वाली है उसको देखती है और फिर उस शख्स की तरफ देखकर कहती है बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। जिनजूशन स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी यानली, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मैं अगर तुम्हारी ज़रूरत में तुम्हारा काम नहीं आता तो फिर मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे बनता। हाँ, यानली ये सुनती है और हंस जाती है और कहती है तुम भी ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज हेल्प करने के लिए। तभी जूशन यानली के पास आता है, उसके चेहरे को पकड़ता है और कहता है हे, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। हाँ चलो अब अंदर चलो, तुम बहुत थक गई हो ना, आराम कर लो। तभी यानली कहती है ठीक है मैं कर लूँगी, चलो अब तुम भी जाओ और आराम कर लो। ये तभी जिनजूशन कहता है मैं कहाँ जाऊँ। तभी यानली कहती है अपने घर। तभी जूशन अंदर आते हुए कहता है मेरा घर तो यहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। तभी यानली कहती है जूशन। तभी जिनजूशन यानली के पास आकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी वेस्ट में अपने हाथों को डालकर उसे अपनी बाहों में कैच करते हुए कहता है तुम यहाँ पर होगी और मैं वहाँ पर होऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तो मैं ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे इतने करीब हो और हमारे आसपास कोई भी नहीं है। अब इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। यानली जो कि घबरा जाती है और वो जूशन को जल्दी से धक्का मारती है और उसे बाहर की तरफ धकेल देती है और दरवाज़ा बंद कर कर कहती है चुपचाप घर चले जाओ, समझे तुम। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, हम कल बात करेंगे। इतना कहकर यानली अंदर चली जाती है। जो कि दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है यानली तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यानली दरवाज़ा खोलो, यानली। पर यानली उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और जूसन हार मानकर उसे चला जाता है। पर वो मन में ठान लेता है और नेक्स्ट डे तो वो यानली को छोड़ने नहीं वाला। और यानली जो कि कहती है ये भी ना पागल सा, और ऐसा कहकर वो हंसने लग जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान चंग को पता चल गया था कि उसकी मॉम ने विंग और वांग जी को डिनर के लिए बुलाया था और उसे इस बात के लिए अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शादी को काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसकी मॉम ने विंग को, जिसे वो पसंद तक नहीं करती, उसे शादी के बाद डिनर के लिए इनवाइट किया अपने घर पर, और उसे और उसके हस्बैंड को अभी तक मैडम यू ने बुलाया तक नहीं। जियान चंग को ये सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी मॉम को फ़ोन करता है। जैसे ही मैडम यू जियान चंग के कॉल देखती है कि जियान चंग फ़ोन कर रहा है, वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है और कहती है जियान चंग। तभी जियान चंग कहता है माँ आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। हाँ, आप उस विंग को और उस लाल वांग जी को डिनर के लिए बुलाया अपने घर, और मुझे अपने बेटे को नहीं बुलाया, उसके हस्बैंड को नहीं बुलाया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ। क्या अब आप मुझे पसंद नहीं कर रही, मैं आपका बेटा नहीं रहा, अब आपको वो विंग पसंद आ गया क्योंकि वो लान फैमिली में है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं माँ। तभी मैडम भी कहती है
चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो जानचैंग। तभी जानचैंग कहता है तो मैं क्या कहूँ माँ, आपने उसे बुलाया पर मुझे अभी तक नहीं बुलाया, क्यों क्यों क्यों, मेरी क्या गलती है। तभी मैडम यू कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है उस घटिया इंसान को मैं अपने घर पर डिनर के लिए बुलाऊंगी? मैंने तो लांग वांग जी को बुलाया था, हाँ उसके चक्कर में मुझे उससे भी बुलाना पड़ा, वरना वो कैसे आता। तभी जानचैंग कहता है लांग वांग जी, पर आप उसे क्यों बुलाना चाहती थी? तभी मैडम ये कहती है मैं चाहती हूँ कि लांग वांग जी तुम्हारी बहन से शादी कर ले। जैसे ही जानचैंग ये सुनता है वो कहता है क्या माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप जीजी की बात कर रही हैं? तभी मैडम यू कहती है तो और कौन तुम्हारी बहन है? हाँ वही तो तुम्हारी इकलौती बहन है, मैं चाहती हूँ कि लान वांग जी उससे शादी कर ले। तभी जानचैंग कहता है पर वो तो वी का हस्बैंड। तभी मैडम ये कहती है हाँ मुझे पता है कि वो उस वी वुशियान का हस्बैंड है, पर मैं चाहती हूँ कि अब वो तुम्हारी बहन का हस्बैंड बन जाए, क्योंकि लैन फैमिली में जाना तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन इज डिज़र्व करती है, वो नहीं करता। इसीलिए मैंने उसे बुलाया था ताकि वो तुम्हारी बहन को देखे, उसे पसंद करे और विंग को धक्के मार कर निकाल दे और फिर तुम्हें तुम्हारी बहन से वो शादी करे। मेरा यही प्लान था। तभी चंचे कहते हैं माँ आप ये क्या कर रही हैं? हाँ अब वो काम क्यों कर रही है जो आपको करना नहीं चाहिए था? पहले आपने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, और अब आप चाहती है कि जैसे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप क्या कर रही हैं माँ? तभी मैडम भी कहती है क्या कह रहे हो, मैंने कब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की? तुमने ही खुद की, तुमने ही उस बैन फैमिली से में शादी करने की ज़िद की थी। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो अपनी माँ से? हाँ जानचैंग क्या कह रहे हो तुम? जानचैंग जो कि अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है ओ ये मैंने क्या कर दिया। वो अपने मन में सोचता है हाँ ये तो पास्ट टाइम की बातें थी, मेरे पिछले जन्म की, जब माँ ने मेरी शादी करवा दी थी उस लान वांग जी से, ये सोचकर कि मैं वहाँ खुश रहूँगा, ऐश करूँगा। हाँ पर मेरी सारी ऐश निकल गई। वो घटिया इंसान कभी मेरे पास नहीं आया, ना मुझे अपने पास आने दिया, कभी मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और अब मेरी माँ चाहती है कि वो सारी चीज़ें मेरी जीजे के साथ हो। मेरी माँ का दिमाग घास चढ़ने गया है। इतना सोचकर जानचैंग कहता है माँ अगर आपने ऐसा कुछ भी करा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग की शादी अब लान वांग जी से हो चुकी है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप विंग का पीछा छोड़ दो। समझिए आप याली जीजी को फोर्स नहीं करेंगी कि वो उस लान वांग जी से शादी करे। वैसे भी वो लान वांग जी मेरी जीजे को डिज़र्व नहीं करता है, मेरी जीजी बहुत अच्छे इंसान को डिज़र्व करती हैं, उस लान वांग जी को नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा घटिया निहायत ही बदतमीज़ है, देख लेना वो ऐसे ही विंग को धक्के मार कर निकाल देगा बिना कुछ किए। वैसे भी उसकी लाइफ में कोई और है पहले से ही। तभी मनी में कहती क्या उसकी लाइफ में कोई और है? तभी वहाँ जानचैंग कहता है हाँ माँ। तभी मैडम ये कहती है तो तुम्हें कैसे पता जानचैंग? जानचैंग जो कि मन में सोचता है और कहता है ये तो पास्ट टाइम की बातें थी, मैं बिना। तभी जानचैंग कहता है मैंने बस ऐसा सुना था कि वांग जी किसी को पसंद करता था पर उसकी शादी विंग से हो गई, तो क्या पता वो उसे पसंद अभी करता है या नहीं करता ये मुझे नहीं पता, पर उसकी लाइफ में कोई इंसान था, मुझे इतना पता है। क्या पता वो अभी भी हो और वांग जी बस विंग को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो इंसान दोबारा आ गया विंग फिर उस घर में टिक नहीं पाएगा। आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ? तभी मैडम ही कहती है क्या सच कह रहे हो तुम जानचैंग? जानचैंग कहता है हाँ माँ मैं सच कह रहा हूँ जी, वांग जी की लाइफ में कोई और है। तभी मैडम ये एक स्माइल करती है और कहती है तब तो मेरा काम आसान हो गया, विंग तो ऐसे ही उस मेंशन से निकल जाएगा, फिर मैं देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। अपनी बेटी को तो मैं वहाँ भेज कर ही रहूँगी, वो विंग ये सब डिज़र्व नहीं करता। और ऐसे कहकर वो स्माइल करने लगती है। जानचैंग जो कि मन में कहता है क्या करूँ मैं अपनी माँ का, ये तो अब जेजे को उस लान वांग जी के साथ बांधने के पीछे ही पड़ गई है। अब मैंने कैसे बताऊं कि अगर जेजे ने उस लान वांग जी से शादी कर ली तो वो बर्बाद हो जाएंगी, कहीं की नहीं रहेंगी। मैं अब नहीं चाहता कि मेरी जेजे की ज़िंदगी बर्बाद हो, उस विंग वुशियान के साथ कुछ भी हो, मुझे क्या। इतना कहकर जानचैंग अपनी माँ से कहता है माँ अब मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तभी मैडम भी कहती है ठीक है, वैसे तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब कुछ ठीक है? मुझे पता है तुम्हें वहाँ बहुत सी चीज़ों की कमी महसूस हो रही होगी,
पर तुम चिंता मत करना, दे अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम वापस आ जाना। तभी जियान चंग कहता है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ माँ, मुझे वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके बाय। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। मैडम यू जो कि हैरान हो जाती है, उन्होंने तो सोचा था कि जियान चंग तो वैन फैमिली में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज़ जियान चंग को चाहिए होती है, जो उसकी नीड्स होती हैं, वो वैन फैमिली कभी पूरा नहीं कर सकती। पर जियान चंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे कोई चीज़ की कमी ही नहीं है। मैडम ये देखकर शॉक थी, पर वो खुश भी थी कि कम से कम उनका बेटा खुश है। पर अब वो विंग की खुशियों पर नज़र डाल रही है। मैडम ये मन में सोच लेती है कि वो तो विंग को ऐसे छोड़ेगी नहीं। इधर दूसरी तरफ हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग की आंखें खुलती है। जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, वो कहता है गुड मॉर्निंग। विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है, स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग लंजा, तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए। तभी वांग जी कहता है मैं तो सुबह सुबह ही उठ जाता हूँ विंग, वैसे भी अभी सुबह नहीं हो रही, अभी 10 बज रहे हैं। तभी विंग ज़ोर से वो बेड पर से उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या 10 बज रहे हैं, मेरा कॉलेज मेरा कॉलेज, मैं आज फिर कॉलेज नहीं जा पाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी अभी एडमिशन हुआ है और मैं इतनी क्लासेस मिस कर रहा हूँ, कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। लंचा मैं कैसे इतना देर तक सो गया, मैं क्या करूँ। तभी वांग जी विंग को देखकर हंसता है। वांग जी को हंसता देखकर विंग गुस्से में वांग जी को देखता और कहता है लंजा तुम मुझ पर हंस रहे हो, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी वांग जी विंग के सर पर टैप करता और कहता है आहा क्या करूँ मैं तुम्हारा, मेरे प्यारे हस्बैंड आज संडे है, आज तुम्हारा कॉलेज नहीं है। विंग जो कि शौक भरी नज़रों से वांग जी को देखता और कहता है क्या आज संडे है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, ज़रा एक बार कैलेंडर देखो। विंग कैलेंडर देखता है तो वो देखता है कि हाँ आज तो सच में संडे है। विंग कहता है मैं भी ना। वांग जी कहता है तुम भी ना, चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं मेड से कहकर यहीं रूम में तुम्हारा ब्रेकफास्ट मंगवा देता हूँ। विंग कहता है ठीक है। इतना कहकर वो उठ रहा था, पर उसके कंधे में अभी भी दर्द हो रहा था, जहाँ पर वांग जी ने उसे बाइट किया था। वांग जी ये देखता है और कहता है फ्रेश होकर आओगे तो मैं उस पर फिर से मलहम लगा दूंगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है इतना कहकर विंग फ्रेश होकर चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो फ्रेश होकर आता है तो वांग जी वहीं पर था। विंग वांग जी के पास जाता है। वांग जी ने विंग का ब्रेकफास्ट पहले ही मंगवा कर रखा था। वांग जी कहता है चलो अब तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो। विंग कहता है ठीक है लंजा। विंग अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी विंग कहता है क्या तुमने किया। वांग जी कहता है नहीं, मेरा अकेले खाने का मन नहीं था। तभी विंग कहता है क्या तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया लंजा, तुमने ऐसे क्यों किया। तभी वांग जी कहता है मैं बस तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था। तभी विंग कहता है तो अब मैं उठ गया हूँ, चलो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी कहता है ठीक है। दोनों अब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जब उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है तो वांग जी विंग के वाइट मार्क एरिया पर मलहम लगाता है और कहता है तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है। विंग कहता है हाँ कल से तो बेहतर ही है, पर अभी भी दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है तुम्हें अभी बहुत कुछ झेलना होगा विंग, तुमने बिना उस सब के अपने आप को मार्क करवाया है, क्या तुम्हें बॉडी में कुछ फील नहीं हो रहा। विंग जो कि अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है हो तो रहा है, पर तभी वांग जी कहता है तो फिर तुमने खुद को क्यों रोका है, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी विंग कहता है पर मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं करना चाहता लंचा, मैं क्या करूं। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी समझ रहा था वांग जी ने उसे बिना उसके साथ इंटीमेट हुए विंग को मार्क किया है, तो उसके अंदर अभी क्रेविंग्स हो रही होंगी। उसकी बॉडी जो भी बॉडी की नीड्स होती हैं उसकी डिमांड कर रही है, अपने अल्फा की डिमांड कर रही है, पर विंग खुद को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है वांग जी को समझ नहीं आ रहा है। क्या वो अभी तक विंग को ये फील नहीं करवा पाया कि वो विंग को पसंद करता है या उनके बीच का रिश्ता अच्छा है। क्या विंग को वांग जी पर कोई डाउट है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं। विंग कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो लंजा, ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो। तभी
वांग जी कहता है तो फिर तुमने खुद को क्यों रोका हुआ है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो? वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अगर मैं इस शादी से खुश नहीं होता तो फिर मैं यहाँ क्यों रहता, खुद को तुमसे माँ क्यों करवाता? हाँ, तभी वांग जी कहता है फिर तुमने खुद को क्यों रोका है विंग? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कह नहीं पा रहे? प्लीज़ मुझसे कहो विंग, मैं जानना चाहता हूँ। विंग वांग जी की ये बातें सुनता है और उसे कुछ सीन्स उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं जिसमें विंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और सामने वाले पर्सन से बैक कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, पर वो पर्सन विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे ही विंग को ये याद आता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता है। वांग जी ये देखता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम ठीक हो विंग? विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल गए थे वो कहता है हाँ 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 ठीक हो लंजा, प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दो लंजा, मैं अभी ये सब नहीं कर पाऊँगा। इतना कहकर विंग बेड पर गिर जाता है। वांग जी कहते हैं विंग ठीक हो ना? विंग तुम विंग कहता है लंजा। वांग जी जो कि विंग को उठाता है अपनी बाहों में लेता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तभी विंग कहता है रुको, नहीं मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो तुम बस मेरे पास रहो। वो तभी वांग जी कहता है विंग जो कि वांग जी को देखता है और वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी विंग को सहलाता है, उसे शांत करता है और कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं हूँ तुम्हें जैसे तैसे, पर मैं कुछ होने नहीं दूँगा, मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारी सारी तकलीफ़ को अपने ऊपर ले लूँगा। इतना कहकर वो अपने फेरोमोन्स को छोड़ने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कामिंग और स्मूथ से होते हैं, जिससे विंग को रिलीफ महसूस हो रहा था। इधर दूसरी तरफ कोई अभी एयरपोर्ट से निकलता है, अपनी आंखों के ऊपर से सनग्लासेस को निकालता है और कहता है फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ और अब तुम उसे नहीं बचोगे, तुम्हें तो मैं हासिल कर रहूँगी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे दूर हो गई? हाँ, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो अब ये पर्सन कौन है और अब क्या होने वाला है ये हमें पता चलेगा आगे की कहानी में। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।